Good morning, students. Today, in the continuing topic of chemistry, acid, base, and salt, we will discuss next compound, that is sodium carbonate decahydrate. Before this, we have already discussed two compounds, sodium hydroxide and bleaching powder. Today, we will discuss or we will study about the preparation, properties and uses of sodium carbonate decahydrate and so on. Common name, washing soda. Chemical formula is sodium carbonate decahydrate, means Na2CO3 into 10H2. There are 10 water molecules in the formula of sodium carbonate. These are the water of crystallization. इस फॉर्मूले के अंदर पानी के 10 अणु हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा एंड इट इज फाउंड इन 4 फॉर्म्स. अगर हम सोडियम कार्बोनेट को देखें तो जनरली इसकी जो फॉर्म्स है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे. पहला मिलेगा आपका ये Na2CO3 के रूप में, दूसरा है Na2CO3 into H2O के रूप में, एंड द थर्ड वन इज Na2CO3 into 9H2O, एंड द फोर्थ वन इज Na2CO3 into 10H2O. This last one is washing soda. The first one is anhydrous sodium carbonate. Second one is sodium carbonate monohydrate. यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल है इसलिए सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, एंड सोडियम कार्बोनेट 9 मॉलिक्यूल है नैनोहाइड्रेट. ठीक है जी. तो दीज आर द 4 वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दिस इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा. नाउ दिस वॉशिंग सोडा, sodium carbonate occur in forms as dry deposits in the lakes of many regions of East Africa, Egypt, USA, etc. In India, it is found in Dehradun, Mathura, Varanasi in the form of ray and saji. Ray and saji. These are the common words. मतलब वॉशरमैन यानी धोबी जो होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो कपड़ों को वॉश करके लेकर के आते हैं उनके अंदर एक विशेष ही चमक होती है. तो ये नेचुरली पाई जाने वाली एक तरीके की क्या थी, सॉइल थी, मिट्टी थी, जिसके अंदर ये वॉशिंग की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत अधिक थी. तो उसको हम पहले क्या यूज करते थे, रे और सची. आजकल तो लॉन्ड्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, कपड़ों को देने लगे हैं, लेकिन पहले तो जो पॉन्ड्स वगैरह होती थी उनके ऊपर, या ये जो अब कैनाल्स, ये छोटे छोटे क्या हैं, एस्चुरीज हैं, बम्बे हैं, उनके अंदर धोबी जो है कपड़ों को धो करके लेकर के आता था. तो एक विशेष चमक उन कपड़ों के अंदर होती थी. उसका जो कारण है वो यही कंपाउंड है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ washing soda, how we can prepare it? It is prepared from sodium chloride by ammonia soda process or Solvay process, and in this process carbon dioxide is bubbled through a brine solution saturated with ammonia. यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको, क्या लेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लेंगे. सॉल्यूशन लेंगे ब्राइन NaCl plus H2. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको आपको बताया था. तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं. अब यहाँ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में
हम इसको अमोनिया के द्वारा सैचुरेट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। और अमोनिया सोडा प्रोसेस, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हमें प्राप्त होगा आपका NaHCO3 प्लस NH4C। यहाँ पर क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड हमको यहाँ इसी क्वेश्चन के अंदर प्राप्त होता है। एंड दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सो फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी अगर हम यह सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा लें और इसको हम क्या करें, प्रेसिपिटेट आउट कर लें, छान लें, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को छानने के बाद हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। वी इग्नाइट इट मींस 2NaHCO3। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप इग्नाइट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मिलता है वाटर। इसको गर्म करने पर हम क्या करेंगे, इसको हाईली इग्नाइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्ड होती है और वाटर इसके अंदर निकलता है। और दिस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनाइट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड सोडा ऐश। इस तरीके से जो हमें ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको दिस सोडा ऐश व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या मिल जाते हैं, हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बनता है आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10HN। 10 मॉलिक्यूल हमें इसके अंदर वाटर के क्या मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यानी इसको ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। नाउ properties of washing soda. It is transparent crystalline solid and it is one of the few metal carbonate which is soluble in water, sparingly soluble in water। यानी पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, पारदर्शक होता है और इसके भी क्या मिल जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या है, ऐसे मेटल के कार्बोनेट हैं जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा वाटर इज एल्कलाइन, और जो इसका सॉल्यूशन मिलता है हमें वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी ये लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है। एंड व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको एयर के अंदर क्या करें, खुला छोड़ दें, तो ये क्या कर जाएगा, अपने वाटर के जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या कर देता है, लूज कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरोसेंस। इस प्रोसेस को इफ्लोरोसेंस कहते हैं। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को यदि हम केप ओपन इन एयर, तो ये क्या करेगा, अपने वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। जब हम इसको क्या छोड़ते हैं, एक्सपोज टू एयर, इट फॉर्म्स Na2CO3 into H2O plus 9H2O। ठीक है जी, ये क्या बन गया, दैट इज, मैंने पहली फॉर्म बताई थी इसकी, सबसे पहली सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। एंड ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा डज नॉट डिकम्पोज, गर्म करने पर ये डिकम्पोज नहीं होता है, बट लूजेज ऑल इट्स water of crystallization to form the anhydrous salt. Now Na2CO3 into 10H2, यदि हम इसको क्या करें, गर्म कर दें ऑन हीटिंग। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं।
तो ये सारे के सारे पानी के अणुओं को क्या करता है, छोड़ देता है और क्या बनाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाता है। एंड इट रिएक्ट्स विद एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट रिएक्ट्स विद एसिड, अम्ल के साथ क्रिया करता है एनहाइड्रस, और क्या देता है, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड NaCl प्लस CO2 एंड वाटर। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट की जब हम एसिड से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर हमको क्या होता है, गेन होता है। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी के रूप में, रिएजेंट के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और कहां कहां प्रयोग करते हैं, इट इज बेसिकली यूज्ड इन लॉन्ड्री एज वॉशिंग सोडा एंड इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। हम घरों में क्या करते हैं, इसके द्वारा कपड़ों को साफ करते हैं। एंड इट इज यूज्ड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो कठोर पानी होता है उसको सॉफ्ट करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी यूजफुल सोडियम कंपाउंड्स लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास एंड सोप। यानी सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास और सोप, उनको बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर के बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। एंड इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। सो दीज ऑल आर अबाउट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ लेट्स सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। Now, our next compound is sodium hydrogen carbonate, commonly known as baking soda, whereas chemical formula is NaHCO3, means sodium hydrogen carbonate. Now, let's see how we can prepare it. So preparation. It can also be, it is obtained as primary product in Solvay process for the मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा, तो जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में कहाँ मिलता है, सॉल्वे प्रोसेस के अंदर मिलता है। तो हमने सॉल्वे प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन यूज की थी वो क्या था कि ब्राइन लेकर के NaCl प्लस H2O, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या, अमोनिया, कैसी, वो भी कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया था। तब जा करके हमें क्या मिला, NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए कहा जाता है इट इज ऑब्टेन्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्ट इन सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे process. And by another means, how we can obtain it, we can also obtain or prepared by passing carbon dioxide through a solution of sodium carbonate. Now
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 plus H2O. It gives 2NaHCO3. That is baking soda. This is the preparation of sodium hydrogen carbonate or baking soda. Now let's see what are the properties. Now properties of the sodium bicarbonate. It is a white crystalline solid which is sparingly soluble in water. यानी जैसा सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी थी या वॉशिंग सोडा की, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी पानी के अंदर बहुत तेजी से डिसॉल्व कर जाता है. एंड इट्स इक्वस सॉल्यूशन इज माइल्डली एल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस. देखेंगे फॉर्मूला है NaHCO3. हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका, पानी के अंदर इसको डिसॉल्व कर दें तो क्या बना लेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. पता लग गया कैसा हो गया? बेसिक. और क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3. एक वीक एसिड बनेगा जो किसमें टूट जाएगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है. इस एसिड को हम कहते हैं दैट इज कार्बोनिक एसिड. वीक एसिड है जो बाद में जाकर के किसमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है? टूट जाता है. एंड दिस सॉल्यूशन गिव्स येलो कलर विद. ये जो सॉल्यूशन बनता है, यानी अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें थोड़ा सा क्या मिला दें? वाटर ऐड कर दें तो ये क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? NaOH और H2CO3 का सॉल्यूशन बनता है. अगर हम इस सॉल्यूशन को मिथाइल ऑरेंज के द्वारा क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज, जब इसके अंदर ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? अभी प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर बताया था, मिथाइल ऑरेंज इज ए इंडिकेटर. तो मिथाइल ऑरेंज इसके अंदर कैसा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है. जबकि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर फिनोल्फ्थलीन को डालते हैं तो वो कोई कलर नहीं देता. ठीक है जी. ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन हीटिंग टू NaHCO3. इसको हीट करेंगे तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बनाता है. ठीक है जी. यानी अगर हम वॉशिंग सोडा को क्या करें? डायरेक्टली हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो प्रोडक्ट रह जाता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट. एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड, NaHCO3 एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? NaCl. इट गिव्स NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सोडियम क्लोराइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. नाउ लेट्स सी यूजेस. व्हाट आर द uses of sodium bicarbonate? It is used as an antacid. इसका प्रयोग, जो मेन प्रयोग है, हम एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं. यानी एंटासिड मीन्स रिमूवल ऑफ एसिडिटी. एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में करते हैं, यानी मेडिसिन के रूप में करते हैं. It is used as antacid in medicine to remove the acidity of the stomach. It is next use. It is used in making baking powder. इसको हम किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं. और इसका प्रयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं. बेसिकली what is the basic difference between
बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इज दैट बेकिंग पाउडर के अंदर यदि हम बेकिंग सोडा और हम क्या मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड, तो वो बन जाता है आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। और अदरवाइज बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन बोथ। एंड नाउ अनदर यूजेस, इसलिए इसका जो प्रयोग है, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग केक्स, बेक्स एक्सेट्रा, यानी केक बनाने में और बेक्स, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह, उनको सॉफ्ट करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। एंड इट इज एन एडिबल फूड एंड ड्रिंक्स। बेकिंग पाउडर कंटेन्स, बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, बेकिंग पाउडर में बता रहा हूं, NaHCO3 एंड टार्टरिक एसिड, एज इट गिव्स, वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, इट causes bread and cake to raise. Tartaric acid present in baking powder neutralizes solution carbonate, and if tartaric acid is not present in baking powder, the cake will taste bitter due to the formation of sodium carbonate. ये देखिए, खाली अगर हम क्या लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, यदि उसके अंदर एसिड नहीं है, तो क्या बन जाएगा, वो हमको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, वो हमें खाने में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, क्योंकि वहां की जो फॉर्मेशन होगी वो सोडियम कार्बोनेट की होगी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट यूज इज, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको देख लीजिए। क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर क्या लेते हैं हम, बेकिंग सोडा, NaHCO3, और उसके अंदर एक कंटेनर में H2SO4 रखा होता है। जैसे ही हम उसकी सील को ओपन करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये H2SO4 इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको बैलेंस कर लेंगे, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका प्रयोग हम फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने के लिए करते हैं। सो दिस इज द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ अभी आपका एक कंपाउंड रहा था, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इससे रिलेटेड एक क्विज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्राप्त होगी। तब तक के लिए थैंक यू।